जैसे ही मेरी दीदी कमरे में आई मैंने निकालकर उसके मुंह, हाय दोस्तों मेरा नाम नैतिक है और मैं हिसार हरियाणा में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं एक बोतल बनाने की बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ और अपनी नौकरी में एक उच्च स्तर का अधिकारी हूँ, जिसके कारण मेरी तनख्वाह भी काफी अच्छी है। मैं अकेला रहता हूँ और इस वजह से घर का काम जैसे खाना बनाना और झाड़ू पोंछा करना मेरे लिए कठिन हो जाता है। ऑफिस से घर लौटने पर अकेले रहने के कारण मैं बहुत बोर फील करता हूँ और घर की सफाई और काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने सोचा कि एक कामवाली नौकरानी को काम पर रखना सही रहेगा। मैंने सुबह अपनी कॉलोनी के गार्ड से कहा कि वह मेरे लिए एक अच्छी नौकरानी की तलाश करे। अगले दिन एक कामवाली नौकरानी मेरे घर आई, जो देखने में बहुत सुंदर और गोरी चिट्ठी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी ऑफिस में काम करती हो। उसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी थी और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच रही थी। उस समय मेरे मन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी। मैंने उससे बात की और उसे बताया कि मैं उसे सुबह के चाय नाश्ते, खाने और घर की साफ सफाई के लिए प्रति माह 20,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। यह सुनकर वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, तो उसने कहा हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति भी इलाहाबाद में रहता है। वह मेरे बंगले के पास की गली में रहती है। मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा और उस महिला को जो भी पसंद होता वह मुझसे पैसे लेकर सब्जियां लाती थी। मेरी नाइट ड्यूटी की होती है, इसीलिए मैं सुबह 7:30 बजे घर वापस आ जाता था और रात को 8:30 बजे ड्यूटी पर चला जाता था। कामवाली के आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी अकेलापन मुझे काटता था। एक दिन मेरी किस्मत ने अजीब मोड़ लिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह नाश्ता करना चाहेंगी, तो उसने कहा कि वह बाद में नाश्ता करूंगी क्योंकि घर में बहुत काम है। मैंने उसे जबरदस्ती की और वह मान गई। हम दोनों ने चाय नाश्ता किया। मुझे पता था कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसके जीवन के बारे में मैंने आज तक कुछ भी नहीं पूछा था। उस दिन रात के खाने के बाद मैंने उसे पूछा घर में कितने लोग हैं। उसने बताया कि मैं और मेरा पति ही घर में है। मैंने पूछा कि उसका पति क्या करता है, तो उसने बताया कि वह स्कूल बस ड्राइवर है। जब मैंने पूछा कि शादी को कितने समय हो गए हैं, तो उसने बताया कि उसकी शादी को 1.5 साल हो गए हैं। वह 21 साल की हो चुकी है। मैंने पूछा तुम पर कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कि उसके कोई बच्चा नहीं है। यह सुनकर वह कुछ देर चुप हो गई और फिर बाद में रोने लगी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे और मैंने सोचा कि आसपास के फ्लैट में अगर किसी ने उसे रोते हुए सुना लिया तो यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। मैंने तुरंत उसकी ओर बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और अपने बेडरूम में ले आया। मैंने उसे बिस्तर पर बैठाया, समझाने लगा और उसे गले लगाया। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसकी नरम खाल ने मुझे एक अजीब सा मादक दिया। मैंने उसे और अधिक गले लगा लिया। उसने मेरा विरोध नहीं किया तो मैंने अपना हाथ उसके साड़ी में और उसे लगा। थोड़ी देर बाद उसने शांत होकर मुझे बताया कि उसके पति के साथ उसकी कुछ परेशानियां हैं। उसने कहा कि उसका पति सुबह जल्दी घर से काम पर निकल जाता है और जो भी पैसा कमाता है वह शराब पीने में ही खर्च कर देता है। इस सवाल का मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। एक रात जब वह घर आया तो उसने खाना खाया और सो गया। वह मेरे पास कभी भी नहीं आता। उसने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ किया भी था और शराब पीकर रहता। शराब की गंध मेरे लिए असहनीय थी, इसलिए मैंने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन अब मुझे पता है कि वह मेरी किस्मत में लिखा है। वह बहुत रो रही थी और मुझे अपनी परेशानियां बता रही थी। यह देख मैंने उसे समझाया। मेरे मन की स्थिति भी अस्थिर होने लगी थी क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं थी।
और मुझे भी किसी के सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग चटका और मैंने सोचा कि यदि मुझे भी ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो शायद मेरी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि अगर वह चाहती है तो वह माँ बन सकती है। जब उसने यह सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई और कुछ अपमानित महसूस हुई। उसने उत्सुक होकर कहा, मुझे एक साथी की आवश्यकता है और उसके पास बच्चे पैदा करने का कोई विकल्प नहीं है। मैंने उसे समझाया कि मेरा शादी करने का अभी कोई मन नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका साथ दूंगा तो उसके लिए भी एक बच्चा हो सकता है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि इससे उसकी बदनामी नहीं होगी। मैंने कहा कि अगर किसी को यह सब पता भी चल जाए तो भी उसकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि वह मेरे साथ रहती है और हमारे घर में रहती है। यह सुनकर वह किचन में चली गई और मैं शाम को अपने रूम में चला गया। जब मैं जागा तो उसने मेरे पास आकर कहा कि जो मैं कह रहा था वह हो सकता है, और उसने अपनी इच्छाओं की बात की। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब वह काम पर आई तो मैंने उसे अपने पास ले लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने उसे कहा कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी आंखों में आनंद और खुशी का रंग था, लेकिन वह कुछ शर्मीली भी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझसे कहा कि मैं लाइट बंद कर दो। मैंने उसे बताया कि यह मेरा पहला है, इसलिए मैं लाइट नहीं बंद करूंगा। मैंने उसके साथ पूरी तरह से मजे लिया। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत शर्मीली है और मैंने उसे आश्वस्त किया कि तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपना पति मानता हूँ। इसके बाद हमारा प्यार 4 घंटे तक चलता रहा। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन उसकी खुशी मेरे लिए स्पष्ट थी। उसने कहा कि शादी के 1.5 साल बाद भी उसने इतनी संतोषजनक अनुभूति कभी नहीं की थी। मैंने पूछा कि क्या उसे मजा आया और उसने उत्तर में बहुत कुछ कहा। हम दोनों ने हर दिन एक दूसरे को और अधिक मौज देने का वादा किया। अब हर सुबह मेरे घर आती है और हमारे बेडरूम में रहती है। यह सिलसिला कई सालों तक चला और अब वह एक बच्चे की माँ है, घर पर काम करती है और पूरे दिन मेरे साथ रहती है, और आज भी वह मुझे वही आनंद देती है। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाएं और अपने घर वालों को कभी भी किसी अनजान के पास अकेला ना छोड़े और हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी आपको यह पसंद आई होगी। आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।